हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्रिस्टीना एंड वेलकम टू माय चैनल लैंग एंड लेट। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई पोएम जो कि है रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन दूंगी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। इसलिए ये वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें और इस पोएम के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Basically, this poem Roadside Stand describes about the condition of the people who are living in the rural areas and who try to earn money with putting up any shops by the roadside. Roadside stand एक शेड के बारे में है, यानी कि एक छोटी सी दुकान जो वहाँ के लोकल लोगों ने लगाया है। जैसे हम लोग हाईवे पे देखते हैं उसी तरह की छोटी मोटी दुकानें जहाँ पे लोकल चीज़ें जैसे सब्जी हो गई या फ्रूट्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं। और हम लोग हाईवे से जब क्रॉस करते हैं तो इन छोटी दुकानों को देखते हैं, पर कभी उस पर ध्यान नहीं जाता। बहुत रेयरली हम उनसे ख़रीदारी करते हैं। तो इसी पर रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह के रोड साइड स्टैंड लगाते हैं वो काफ़ी गरीब लोग होते हैं और उनकी एक ही होप होती है कि कोई उनकी दुकान से कोई सामान खरीदे। लेकिन शहरी लोग जिनके पास पैसा होता है वो उन लोगों के दुकानों पे नहीं आते। इनफैक्ट कई बार अलग अलग वजहों से उन दुकानों के पास रुकते हैं, लेकिन ख़रीदारी के लिए नहीं। तो इसी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सप्लेन करा है, हमें बताया है कि कैसी मिजरेबल कंडीशन है इन लोगों की, क्योंकि दे आर वेटिंग एंड वेटिंग होपलेसली फॉर द पीपल टू स्टॉप बाय एंड परचेज समथिंग फ्रॉम देम सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट सम सिटी मनी। लेकिन यहाँ पे लोग रुकते नहीं हैं और ये पिटेबल कंडीशन इन लोगों की जो रोड साइड स्टैंड्स लगाते हैं उनकी कंटिन्यू करती जाती है। इस पोएम में हम एक सिंपैथी फैक्टर देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ से इन लोगों के लिए जो इस तरह के शेड्स लगाते हैं। तो चलिए डिटेल में स्टैंजा वाइज इसको देखते हैं। The little old house was out with a new little shed in front at the edge of the road where the traffic sped. यहाँ पे शुरुआत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि देर इज़ अ हाउस, अ स्मॉल हाउस बिकॉज इट इज़ द रूरल एरिया, सो देर इज़ अ स्मॉल हट सॉर्ट ऑफ अ हाउस एंड नियर बाय उसी के सामने एक छोटा सा शेड यानी कि एक छोटी सी दुकान भी लगाई हुई है और वहाँ से ट्रैफिक स्पीड में जा रहा है और आ रहा है। Then it says, a roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some money, the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint. यहाँ पर पोइट कहना चाह रहे हैं कि ये लोग जो शेड लगाते हैं दे आर नॉट आस्किंग फॉर मनी, वो कोई पैसे मांग नहीं रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि वो एक डोल ऑफ ब्रेड यानी एक पीस ऑफ ब्रेड मांग रहे हों। इनफैक्ट दे आर लेबरिंग फॉर इट, दे आर पुटिंग इन दे हार्ड वर्क, वो मेहनत करके वहाँ से पैसा कमाना चाह रहे हैं। और कौन सा पैसा? वो पैसा जो फ्लावर ऑफ द सिटीज़ यानी कि जो ब्लूम कर रहा है इन द सिटीज़, दैट मनी विच इज़ मेकिंग द सिटीज़ फ्लरिश, द सेम मनी दे आर एक्सपेक्टिंग टू कम टू देम इवन। लेकिन जो पॉलिश ट्रैफिक है कह रहे हैं द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई ये रूरल लोग जो अपनी दुकानें वहाँ पर लगा के इंतज़ार कर रहे हैं सिटी फोक्स का कि वो आएंगे कुछ ख़रीदारी करेंगे, वो ऐसा कर नहीं रहे बिकॉज देर दिस पॉलिश ट्रैफिक मतलब ये जो यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड पैसे वाले लोग हैं दे आर जस्ट पासिंग बाय विद देयर माइंड अहेड, देयर माइंड इज़ कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन देयर डेस्टिनेशन। वो सिर्फ अपनी जहाँ पहुँचने की जगह है उसके बारे में सोच रहे हैं, आसपास की सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। और इन्हीं आसपास की चीज़ों में ये शेड्स भी हैं। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई अगर वो कभी रुकते भी हैं तो वो इसलिए नहीं रुकते कि ख़रीदारी करें, पर इसलिए रुकते हैं कि जो लैंडस्केप है यानी जो सुंदर ब्यूटीफुल रूरल सीनरी है उसको एडमायर करें। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे हट्स बनी हुई हैं और वहाँ पे छोटे मोटी दुकानें हैं, शेड्स हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती। वो कहते हैं इट इज़ मारिंग मतलब होता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं उस ब्यूटीफुल सीनरी को, ये छोटे छोटे गंदे संदे से शेड्स और हट्स।
और कभी कभी वो ये भी कहते हैं कि आर्टलेस पेंट से जो यहाँ पे साइन बोर्ड्स बनाए गए हैं वो भी बहुत इस जगह की सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं. सो बेसिकली दीज पीपल आर कमिंग एंड दे आर कमेंटिंग एंड क्रिटिसाइजिंग अबाउट द लैंडस्केप एंड द हार्ट्स दीज पीपल आर लिविंग इन. लेकिन वहाँ से जो एक्चुअल चीज़ है दैट इज़ टू परचेज समथिंग फ्रॉम दीज पुअर पीपल, दे आर नॉट डूइंग सो. यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो है पथेटिकली. पथेटिकली मतलब होता है कि भाई किसी के अंदर पिटी या दया की भावना जगाना. इट मीन्स दैट इन अ वे टू अराउज पिटी स्पेशली बाय डिस्प्लेइंग सैडनेस. दूसरा है एक फ्रेज जो है डोल ऑफ ब्रेड. डोल ऑफ ब्रेड मतलब होता है अ टाइनी पोर्शन ऑफ ब्रेड, एक छोटा टुकड़ा किसी रोटी का, ब्रेड का. और तीसरा वर्ड है मार्ड. मार्ड मतलब होता है किसी चीज़ को स्पॉइल करना, खराब कर देना. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जो कह रहा है. एक्चुअली ये जो नेक्स्ट स्टैंजा है ये शुरू हो गया था हमारी लास्ट लाइन में ही फर्स्ट स्टैंजा के, जहाँ पे आर्टलेस पेंट्स की बात हुई थी. ऑफ साइंस दैट एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, और crook necked golden squash with silver warts, or beauty rest in beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो है स्क्वॉश. स्क्वॉश यहाँ पे मतलब होता है कोई फ्रूट. दूसरा वर्ड है वॉट्स, और वॉट्स का मतलब होता है कोई भी फ्रूट पे या सब्जी पे कोई आउटर ग्रोथ जो हो जाती है, जो उसे डिफॉर्म्ड सा दिखाती है, दैट इज़ वॉट्स. तीसरा जो वर्ड है वो है क्रॉसली. क्रॉसली का मतलब होता है गुस्से में, इन एन एंग्री और अनॉइड वे. नाउ हियर द पोएट सेज दैट द पीपल लिविंग हियर इन दीज पुअर शेड्स, देयर सराउंडिंग्स आर नॉट वेल मेंटेन. उनकी जो सराउंडिंग्स है वो कोई बहुत डेवलप्ड जगह तो है नहीं कि बहुत अच्छी से सजा सवार के रखा हो. सो इट इज़ नॉट वेल मेंटेन्ड. Even the signboards which are indicating directions of north and south have gone wrong by now. उनका मेंटेनेंस कुछ है नहीं. जो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शंस दिखाने वाले साइनबोर्ड्स हैं वो भी टूट फूट गए हैं और अलट पलट गए हैं, तो गलत सलत डायरेक्शन दिखा रहे हैं. फिर पोएट कहते हैं कि द शेड्स हैव फार्म प्रोड्यूस्ड ऑन सेल विद वाइल्ड बेरीज, golden squash fruit with silver colored marks on it, kept in wooden baskets. तो यहाँ पे ये लोग जो शेड लगा के या छोटी दुकानें लगा के बेच रहे हैं सामान, वो क्या क्या बेच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट आता है. शॉर्ट आंसर्स में भी आता है कि क्या चीज़ें थी जो वो शेड्स ऑफर कर रही थी. तो आप बताएंगे कि भाई वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वॉश फ्रूट, और जो है कुछ कुछ उन पे मार्क्स थे क्योंकि वो भी कोई पॉलिश्ड सब्जियां नहीं थी, लोकल थी, जैसे वो तोड़ के लाए थे वैसे ही वो बेच रहे थे. यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट बताना चाहते हैं जो हमारे सुपरमार्केट्स में या शहरी बाज़ारों में जो सब्जियां मिलती हैं वो धुली होती हैं, सुंदर देखने में लगती है, लेकिन यहाँ की रॉ सब्जियां थी एज इट इज़, जैसे तोड़ के लाई गई थी वैसी उन्होंने दुकानों में लगा ली हैं. तो वो बड़ी प्लेजेंट दिख नहीं रही हैं या बड़ी अट्रैक्टिव नहीं दिख रही हैं. और उनको वुडन बास्केट्स में या वुडन कार्ट्स में, जो हम लोग कहते हैं कार्टन्स में, उनमें रखा गया है. The place is beautiful and people should stop here and enjoy the mountain scenery. If they have money, then they should buy some good things. But if they are selfish, they should keep their money with themselves and not stop there. अब पोइट यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं और आप सीनरी देखने के लिए रुक रहे हैं तो आप कुछ सामान भी खरीद सकते हैं, और अगर आप कोई सामान खरीदने का इंटेंशन नहीं रखते तो इन लोगों को परेशान मत करिए कि वहाँ पे आप गाड़ी तो रोक रहे हैं पर इनकी दुकानों से कुछ खरीद नहीं रहे हैं. And the poet also says that he is not complaining about the spoiled scenery of the place, but he is actually concerned about the plight of these people. वो इन लोगों की मजबूरी, गरीबी पे ज़्यादा concentrated हैं, उनके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, ना कि शहरी लोग जो यहाँ पे आके गंदगी फैलाते हैं या उस सीनरी को ख़राब करते हैं, उन चीज़ों के लिए. फिर चलिए तीसरा स्टैंजा देखते हैं. तीसरा स्टैंजा शुरू होता है और कहता है, सो मच एज ट्रस्टिंग सोरोज ऑफ वॉट इज अनसेड, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our beings expand, and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping far away from us.
यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड करी है पोइट ने, वो कह रहे हैं कि हमने सिटी से बहुत दूर अपने ये रोड साइड स्टैंड्स लगाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन तब भी हम कुछ पैसा जो सिटी का पैसा है वो अपने हाथ में फील करना चाहते हैं। सिंपल इसका मतलब है कि वो चाहते हैं जो शहर के पैसे हैं वो भी उनके पास आए, सो दैट दे कैन बिकम अ लिटिल वेल ऑफ, वो कुछ पैसे उनको ज़्यादा मिल जाएं और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेट है वो बेटर ऑफ हो पाए। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पावरफुल पार्टीज़ हैं उन्होंने उनसे प्रॉमिसेस करे हैं, लेकिन वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं हुए हैं क्योंकि उनकी हालत अभी तक वैसे ही है, उनकी फाइनेंशियल स्टेट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। The poet over here says that these people who have opened the shed are keeping faith in the promises which were never have been fulfilled with them. Here the promise is their expectation that the cars passing by are going to stop at the shed and buy some stuff from them. They have built these sheds far away from the cities and they want to feel the city money in their hand. But still there is no purchaser to these places. And Frost further adds that the political party in power has stopped the flow of cash from the city dwellers to the rural people. जो political parties है उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं करा है जिससे ये जो city का पैसा है वो गांव तक आने पाए. So the condition of these rural people remains the same. They were out of money before also and after the promises which were made which have not been completed, तो अभी भी वो poor state में ही है. Let's move on to the next stanza. It says, "It is in the news that these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store." और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं पोएट कि भाई these people were promised that their land will be purchased. यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि एक न्यूज़ आई है कि ये जो पिटिफुल किन है यानी जो ये रूरल पीपल हैं ये लोग को शिफ्ट करा जाएगा बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू बाय देयर लैंड. तो गवर्नमेंट उनका लैंड ले लेगी. हम लोग ने अक्सर सुना होगा हाईवे के पास का लैंड गवर्नमेंट ले लेती है एंड देन इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इट. तो यहाँ पर भी इस तरीके के प्रोमिसेस किए गए हैं कि ये विलेज के लोगों को एक गैदरिंग करी जाएगी यानी उनको एक साथ रखा जाएगा और उनको उनके गांव में थिएटर्स और अच्छी चीज़ें स्टोर्स बनाए जाएंगे और ये लोग को डेवलप्ड एरिया में रखा जाएगा. पर एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है. फिर वो कह रहे हैं कि वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर. While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits. और ये बता रहे हैं पोएट कि यहाँ पर ये तरह की जो झूठे वादे हैं वो ग्रीडी गुड डूअर्स करते हैं. यहाँ पे देखिए ग्रीडी गुड डूअर्स है यानी कि जो अपने लालच के लिए गुड दिखाते तो हैं करना पर एक्चुअली कर नहीं रहे होते. और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे लिखा है कि जो है दिखाएंगे कि आपका बेनिफिट करेंगे पर एक्चुअली वो अपने बेनिफिट के चक्कर में आपको सिर्फ प्लीजिंग वर्ड्स कह रहे हैं. तो यहाँ पर पोइट यही कहते हैं कि दीज पीपल दे कम एंड ट्राई टू मेक दीज पीपल गो आउट ऑफ देयर विट्स. यानी उनको कम्प्लीटली इतनी अल्योरिंग बातें करते हैं, इतनी अट्रैक्टिव बातें करते हैं कि ये लोग सारे जो हैं अपनी बुद्धि जो है इनकी काम करना बंद कर देती है और ये सपने सजाना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये एक दिन थिएटर और स्टोर्स के पास रहेंगे जहाँ पर इन्हें अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पावरफुल पीपल हैं वो इनके लिए काम करेंगे और यहाँ पर अच्छी सोसाइटी बनेगी. लेकिन ये सारी बातें सच नहीं होती है क्योंकि पोइट कहते हैं एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट इन द एंशिएंट वे. यानी कि ये लोग आते हैं और इन लोगों को कहते हैं कि अब आपके चैन से सोने का समय आ गया है बिकॉज वी आर गोइंग टू डेवलप द प्लेस विच यू आर लिविंग इन. लेकिन इस तरह की छोटी बातें करके वो उनसे तो बेनिफिट ले लेते हैं लेकिन जब इन रूरल पीपल को बेनिफिट देने का टाइम आता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है. इससे इनफैक्ट ये होता है कि इन रूरल पीपल की हालत पहले से भी ज़्यादा बेकार हो जाती है क्योंकि वो और होपलेस हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं इन टू बिलीविंग दैट देयर लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एट एनी टाइम. इस स्टैंजा में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हैं किन. किन मतलब होता है कोई फैमिली का रिलेटिव होना, वन फैमिली और रिलेशन. बेनिफिशिएंट मीन्स समथिंग व्हेन यू डू गुड फॉर समबडी एल्स, बीइंग जेनरस. Beasts of prey. Beasts of prey is killing of an animal to survive. Then the last one is a phrase out of their wits. यानी किसी को कंफ्यूज कर देना, टेरिफाई कर देना
कि वो सोच समझ ना पाए। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की ओर देखते हैं, जो कहता है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडोज देयर। यहाँ पर पोएट इन लोगों के बारे में जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो ये फील कर रहे हैं कि इनकी जो लॉन्गिंग है, इनका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है। दीज पीपल आर इन सो मच ऑफ पेन एंड सो मच ऑफ वॉन्ट दैट इट इज़ हार्ड टू बेयर। बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए, बिकॉज देयर इज़ चाइल्डिश लॉन्गिंग, वॉट एवर दे आर फीलिंग फॉर इज़ बीइंग वेरी चाइल्डिश। यानी जो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं, रियलिस्टिकली बहुत इम्पॉसिबल हैं, ऐसी चीज़ें ये लोग सोच रहे हैं एंड दिस ऑल इज़ गोइंग टू बी इन वेन। ये बेकार में ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। इवन आउट ऑफ देयर विंडोज़ सैडनेस लर्क्स, सैडनेस जो है, जो दुख है वो हमेशा इनकी विंडोज़ पे दिखा जा सकता है, यानी ये लोग हमेशा दुखी रहते हैं। दैट वेट्स all day in almost open prayer. These people are in prayers for the whole day. जैसे ही शेड को खोलते हैं वैसे ही वो प्रे करने लगते हैं कि काश कोई कस्टमर उनके पास आए, पर ऐसा हार्डली कभी होता है। और फिर पोएट कहते हैं for the squeal of brakes, the sound of stopping car, of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around. और वो कहते हैं कि इतनी हज़ारों कार जो रोज़ जाती हैं उनमें से कोई एक आध रुकती भी है तो वो परचेज़ करने के लिए नहीं रुकती, वो कस्टमर नहीं होते, बल्कि वो कुछ ना कुछ या तो रास्ता पूछ रहे होते हैं, डायरेक्शन पूछ रहे होते हैं, या फिर वहाँ सिंपली अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए जो है उस जगह को यूज़ कर रहे होते हैं, इन लोगों से बात कर रहे होते हैं, बट नॉट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम दीज शेड्स। इस स्टैंजा में इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इन वेन मतलब होता है व्हेन यू डू नॉट हैव सक्सेस, समथिंग विच एंड्स अप इन फेलियर, बेकार में कोई चीज़ होना। दूसरा वर्ड है लर्क। लर्क मतलब होता है बी और रिमेन हिडन सो एज टू वेट इन द एम्बुश फॉर समवन और समथिंग। नेक्स्ट इज प्लाव। प्लाव मतलब होता है टू मूव इन फास्ट अनकंट्रोल्ड मैनर। चलिए अब मूव करते हैं लास्ट स्टैंजा की तरफ, जो है and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सरकास्टिक है ये चीज़ें जो कि यहाँ पे आने वाले शहरी लोग कर रहे हैं। ये जो अर्बन एरिया से लोग आ रहे हैं वो या तो यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं और किसी से वे पूछते हैं या कोई रास्ता पूछते हैं, या फिर उन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम लोग पेट्रोल नहीं बेच सकते, एक गैलन ऑफ गैस फ्यूल नहीं बेच सकते। अब यहाँ पर ये लिखने का, ये बताने का एक रीज़न है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कि लोगों की इनसेंसिटिविटी को वो यहाँ दर्शाना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू शोकेस, ही वॉन्ट्स टू प्रेजेंट द इनसेंसिटिविटी ऑफ पीपल दैट हु आर आस्किंग दीज पीपल हु आर सो पुअर, आस्किंग देम टू सेल द फ्यूल। उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो जो भी लोकल चीज़ें होती हैं वो बेचते हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो पेट्रोल या फ्यूल जैसी कोई चीज़ खरीद पाएँ, लेकिन तब भी लोग इतने इनसेंसिटिव हैं कि उनसे ये सब बातें पूछते हैं। फिर कह रहे हैं दे हैड नन डिडंट इट सी, क्या ये दिखता नहीं है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस तरह की महंगी चीज़ें बेच पाएँ। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो कंट्री की वॉइस है, यानी जो पेनफुल यर्निंग है, जो लॉन्गिंग है, दीज रूरल पीपल आर एक्चुअली मेकिंग रिक्वेस्ट टू द सिटी फोक्स कि वो आएँ और कुछ सामान यहाँ से खरीदे सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन ये वॉइसेस जो हैं अनहर्ड जाती हैं, और यहाँ पर जो पोइट है वो खुद बहुत उस पेन को फील करते हैं और कहते हैं कि आई वॉन्ट दीज पीपल टू बी आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एट वन स्ट्रोक। एक बार में ही मैं चाहता हूँ कि इनका सारा पेन ख़त्म हो जाए। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम इन टू द सेन I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। और फिर वो कहते हैं कि नेक्स्ट डे जब वापस वो सेंसिबल थिंकिंग में आते हैं तो वो यही सोचते हैं कि देयर कैन बी ओनली पीपल हु आर मूविंग और हु आर द पासर्स बाय, यानी जो लोग अर्बन एरिया से मूव कर रहे हैं और इन रास्तों पे जाते हैं, उन लोगों से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई दे आर द ओनली वंस हु कैन ब्रिंग दीज पीपल आउट ऑफ देयर पेन जेंटली एंड दे कैन हेल्प देम। तो
तो यहाँ पर वो यही अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ से पास करते हैं, जो अपनी गाड़ियों से यहाँ से जर्नी करते हैं, उन लोगों को, उन अर्बन पीपल को, इन गरीब लोगों से जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, शेड लगाए हुए हैं, उनसे कुछ सामान खरीदना चाहिए। इस स्टैंजा के जो इम्पॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हैं रिक्विजिट। रिक्विजिट मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड और नीडेड, जिसको जो आपको चाहिए। दूसरा वर्ड है सेन। सेन मतलब होता है सेंसिबल, रियलिस्टिक होना। चलिए बात कर लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि इस पोएम में है। फर्स्ट वन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट जो कि आपको मिलेगी पॉलिश, ट्रैफिक और सेल्फिश कार्स में। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन सबसे पहली लाइन, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, वहाँ पर रोड साइड स्टैंड को एज अ पर्सन बताया गया है, इसलिए वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। एक और फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर है ट्रस्टिंग सॉरोज में। फिर ऑक्सीमोरन और एलिट्रेशन दोनों साथ में यूज हुए हैं दो फ्रेजेस में, ग्रीडी गुड डूअर्स में और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे में। ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी भी हैं, गुड भी हैं, ऑक्सीमोरन, और बेनिफिशिएंट भी हैं पर बीस भी हैं, ऑक्सीमोरन। एलिट्रेशन जी फॉर गुड एंड जी फॉर ग्रीडी। एलिट्रेशन इन बेनिफिट बीस, बी फॉर बेनिफिशिएंट और बी फॉर बीस। तो ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं। मैंने आपसे कहा था मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक who had put up on the roadside stand, what are they pleading for, ये क्वेश्चन आता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि what is the childish longing that the poet refers to। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, and that is the government and the other social service agencies appear to help the poor rural people but actually do them no good। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि पिक सम फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम टू टेल अबाउट दिस सेंटेंस, या फिर ये इस तरीके से भी आ सकता है कि आज के टाइम्स में ऐसा कहाँ होता है, कैसे होता है। तो ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। आई होप ये मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको हेल्प होगी, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पोएम बिकॉज देयर आर मेनी चांसेस फॉर दिस पोएम टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम्स। So prepare yourself well. All the best. This is Christina saying goodbye. Take care of yourself.